अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना फेसबुक पेज कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको एक पेज नजर आ रहा होगा जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और फेसबुक हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फेसबुक की न्यू अपडेट्स के मुताबिक हमें 5000 फॉलोअर्स और 60K यानी कि 60,000 मिनट्स व्यूज चाहिए होते हैं। तो ये कंप्लीट करने के बाद फेसबुक हमें ऑप्शन दे देता है कि आप फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको फेसबुक पेज मोनेटाइज करके उसके बाद टैक्स आईडी आपने कैसे ऐड करनी है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले गेट स्टार्टेड कर लेते हैं हम इस पेज को मोनेटाइज करने के लिए। गेट स्टार्टेड करने के बाद ये हमें टर्म्स एंड कंडीशन दे देता है फेसबुक, तो इसको हमने रिव्यू करना है। तो सबसे पहले अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, तो हम एग्री कर लेते हैं। उसके बाद फेसबुक हमें ये ऑप्शन दे रहा है कि आप सेटअप अकाउंट, इसके साथ आप डिटेल्स ऐड करें। उसके बाद हम बैंक अकाउंट इसके साथ अटैच करेंगे। तो सेटअप अकाउंट करने के बाद इसे हमने नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद इसमें मेरे पास काफी सारे पे आउट्स हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पे आउट है तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट न्यू बिजनेस पे क्लिक करेंगे। ये क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे फर्स्ट नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, आपने कहाँ का पे आउट है, आपके पास कौन सी डिटेल है, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कंट्री नहीं है। आपने एलिजिबल कंट्री की डिटेल्स ऐड करनी है इसमें। उसमें यूके हो सकता है, यूएई हो सकता है, सऊदी अरेबिया हो सकता है, या किसी और कंट्री में जहां आपका जानने वाला हो। आपने उनसे ये डिटेल्स मंगवा लेनी है और उसके बाद आपने पे आउट अकाउंट सेटअप कर लेना है। तो मेरे पास यूएई की इंफॉर्मेशन है, यूएई के अकाउंट्स हैं, तो मैंने वो इसके साथ अटैच करने हैं और वो अटैच करके मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले नेम की बात कर लेते हैं। तो मैंने इस नोट पैड में ये सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके रखी है। आपने भी सारी इंफॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपने इसे मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करना है तो आपने वो इंफॉर्मेशन लेनी है जो यूएई या एलिजिबल कंट्री की हो। अगर आप पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे, पाकिस्तान की डिटेल्स ऐड करेंगे, तो पेज पे प्री एनरोल आ जाएगा। प्री एनरोल का ये मतलब होगा कि जब पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अनेबल होगी फेसबुक की, तो तब आपका पेज मोनेटाइज हो सकता है। काफी दोस्तों को ये प्रॉब्लम आया है, ये मसला आया है, तो इसलिए आपने कभी भी पे आउट में पाकिस्तान की डिटेल्स नहीं ऐड करनी। तो इसमें मैं पे आउट की डिटेल्स ऐड कर लेता हूं। ये सारी डिटेल्स मैं ब्लर रखूंगा और आपको ये ऐड करके देने का मकसद ये है कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो जाए कि कैसे आपने ये सारी चीजें ऐड करनी है। इसमें आप देख सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऐड जब कर दी है तो उसके बाद ये नेक्स्ट हम इस पे चले गए हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम देना होगा। नेम देने के बाद आपने कंट्री, डेट ऑफ बर्थ देनी है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपने अपना कंट्री चूज करना है। मैंने कंट्री यूएई सिलेक्ट किया है। और बिजनेस टाइप में, बिजनेस टाइप ने अगर आपका है कंपनी, अगर आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है यूके की, तो आप कंपनी अकाउंट ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इंडिविजुअल या सोल प्रोप्राइटर ऐड कर सकते हैं। तो ये करने के बाद अब इसमें मैं और इंफॉर्मेशन ऐड करने जा रहा हूं। इसमें नेम के बाद हमें होम एड्रेस चाहिए होगा, टाउन, सिटी, स्टेट, पोस्टल, फोन नंबर, ईमेल, ये सारी डिटेल्स आपने उनसे ले लेनी है। ये लेने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास ऑलरेडी मैंने कॉपी की हुई है, तो मैं वो यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। पोस्टल एड्रेस दुबई का, क्योंकि कोई नहीं है तो ये हमने 5 टाइम्स
0 ऐड करना है। फोन नंबर भी आप यूएई का भी दे सकते हैं, फोन नंबर आप पाकिस्तान का भी दे सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जीमेल भी आप पाकिस्तान का भी दे सकते हैं जो आप पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। उसके बाद है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसमें जब आप यूएई या यूके या किसी से भी पूछेंगे तो अगर उन्हें पता होगा तो वो दे देंगे, अदरवाइज आपने उनके जो आईडी कार्ड का नंबर है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो वो ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। मैं टैक्स आईडी ऐड कर देता हूं। टैक्स आईडी ऐड करने के बाद आपने इसे चेक इन कर देना है। चेक इन करने के बाद नेक्स्ट करना है। इस वीडियो के बाद पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के बाद मैं आपको पेज विजिट कराऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि मैंने क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट किया है ओरिजिनल कंटेंट से, उसकी कहां पे शेयरिंग की है, आप कैसे 5K फॉलोअर्स कंप्लीट कर सकते हैं और व्यूज कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, इसके बाद मैं आपको वो भी बताने लगा हूं। तो जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन यूएई, यूके, सऊदी अरेबिया, कहीं की भी जहां की आपके पास इंफॉर्मेशन है वो जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको फेसबुक 2 ऑप्शन देता है। या आप मैनुअली बैंक आप अपना लिंक कर सकते हैं या फिर आप अपना पेपाल अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करूंगा। सबसे पहले आपसे बैंक का अकाउंट टाइटल पूछेंगे, उसके बाद आपका आईबीएन पूछेंगे, उसके बाद कंट्री पूछेंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल्स आपने ऐड करनी है। तो कंट्री में आ गया यूएई, उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम इसमें मैं कॉपी किया हुआ था मैं वो ऐड कर देता हूं। वो ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे आईबीएन कंप्लीट कर लेता हूं, यहाँ से कॉपी करके ये मैंने यहाँ पे अकाउंट लिंक कर दी है। ये जब मैं लिंक कर दूंगा इसके बाद फेसबुक एक और ऑप्शन देगा कि आपने टैक्स इन्फो ऐड करनी है। तो वो कैसे ऐड करनी है वो भी मैं आपको आगे चल के बताने लगा हूं। ये देखें, जब मैंने सबसे पहले डिटेल्स कंप्लीट की, डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद मैंने बैंक ऐड किया, बैंक ऐड करने के बाद टैक्स इन्फो। तो टैक्स इन्फो आपने कैसे ऐड करनी है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है ऐड टैक्स इन्फो। यहाँ पे फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि आप सिटीजन, यूएस के सिटीजन हैं या आप परमानेंट रेजिडेंट हैं। तो इसमें से हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आपने नो क्लिक करना है। उसके बाद आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, तो ये भी हमने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो ये हमने क्योंकि पे आउट यूएई का लगाया तो यहाँ भी हम यूएई ही सिलेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद दोबारा नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे फेसबुक हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी यूएस में कितने % सर्विसेज हैं। तो क्योंकि हमारी कोई सर्विसेज यूएस में नहीं है तो हमने यहाँ पे 0% पे क्लिक करने। सारे स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद हमने सिग्नेचर में वो नेम यहाँ पे ऐड कर देता हूं और ये ऐड करने के बाद हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। ये नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म फिल हो गया है। फॉर्म फिल होने के बाद हम इसे सबमिट फॉर्म करते हैं और ये फॉर्म सबमिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि टैक्स इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम पेज को सबमिट फॉर रिव्यू कर देंगे। ये देखें, इसके साथ पे आउट अकाउंट अटैच हो चुका है। इसे हम सबमिट फॉर रिव्यू कर देते हैं। ये रिव्यू होने के बाद मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि सारा कंटेंट ओरिजिनल है, इस पे कॉपीराइटेड कोई कंटेंट नहीं है, इस पे सारी चीजें। ये देखें, इंस्टेंट मोनेटाइज हो गया पेज, इंस्टेंट पेज मोनेटाइज हो गया आपके सामने। बिल्कुल अभी मैंने फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है और फौरन मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव भी हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव और फैन सब्सक्रिप्शन स्टार्स ये भी सेटअप आया हुआ है। तो ये एक मेथड था कि
आपने कैसे फेसबुक पेज मोनेटाइज करना है। अगर आप ओरिजिनल डिटेल्स देते हैं, ओरिजिनल चीजें करते हैं, ओरिजिनल आप वीडियोस डालते हैं, कोई पॉलिसी इशू नहीं करते, तो आपका पेज फौरन मोनेटाइज हो जाएगा। तो ये करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये पेज कौन सा था, इस पे कौन सी वीडियोस लगी हैं, इसका क्राइटेरिया कैसे कंप्लीट किया गया था। जी आप देख सकते हैं कि ये पेज उल्फत मुगल के नाम का एक फेसबुक पेज है जिसपे ओरिजिनल कंटेंट अपलोड किया गया है और इसको मोनेटाइज किया गया है। आप देख सकते हैं कि एक वीडियो 6 आवर्स पहले लगी है, उस पे जस्ट 3 शेयर्स हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि कल के दिन एक वीडियो अपलोड की गई है जिसका ये टाइटल है और आप देख सकते हैं कि एक वीडियो पे 17 के शेयर आ चुके हैं और 144 के रिएक्शंस। तो ये सारा ओरिजिनल कंटेंट है, सारी ओरिजिनल वीडियोस हैं, जिसको उसके बाद मैंने कुछ ग्रुप्स लिए हुए हैं, कुछ पेजेस लिए हुए हैं जिसपे मैंने शेयरिंग की है और उसके बाद ये रिस्पॉन्स आया है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करने का मकसद ये था कि आप भी फेसबुक पे काम कर सकें, आप भी अपना पेज मोनेटाइज कर सकें। ये मैंने पाकिस्तान के लोकल आईपी से पेज मोनेटाइज किया है, पाकिस्तान के लोकल आईपी से ही मैंने पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद अब मैं इस पेज को किसी अपने जानने वाले के पास शिफ्ट कर दूंगा जो पाकिस्तान से बाहर रहता है। कुछ मेरे दोस्त यूएई में रहते हैं, कुछ यूके में रहते हैं, कुछ अदर कंट्रीज में, तो मैं ये पेज उनको शिफ्ट कर दूंगा और वहां से अपलोडिंग कराऊंगा। उसके बाद ये पेज मोनेटाइज रहेगा। अगर ये पाकिस्तान के आईपी पे रहा तो इस पे इनएलिजिबल कंट्री का इशू आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान फेसबुक की मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल कंट्री नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।